आज मैं आपको ये 9 टिप्स बताता हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा, देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर फाइनेंस से रिलेटेड, मनी, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड वीडियो को बनाता हूँ जो आपके लाइफ में बहुत नेसेसरी है। तो ये 9 बातें को ध्यान से आपको समझना है, तो आप पैसे को संभाल पाएंगे। पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा अगर आप ये आदतें अपनाएंगे। तो सबसे पहला आदत है, यहाँ पे क्या करना है कि आज से ही सेव मनी रेगुलरली, यानी पैसे को बचत करने की आदत आज से ही डालना शुरू कर दें। आपको क्या करना है, अपने कमाई में से, यहाँ पे एक पहले मैं रूल आपको बताया था 50-30-20 रूल, यानी 50% आप जरूरत पे खर्च करें, 30% मनी को सेव करें। तो आप अपनी कमाई का 30% सेव स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट रूल है सेव मनी रेगुलरली, आपको लगातार पैसे को निवेश करना। दूसरा टिप्स है आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मनी, ये आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पैसे से ही मुझे काम करवाना है, हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो आज से ही इन्वेस्टमेंट का आदत बना लें। जितना जल्द आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्द आप रिटायरमेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट रूप से इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालनी है। वॉरेन बफे 13 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट किया और आज उनका एक बड़ी पोर्टफोलियो, बड़ी नेटवर्थ है और बड़ी वेल्थ है उनका। तो वह अपने कमाई के वेल्थ से लोगों का भी भलाई कर रहा है, मदद कर रहा है। तो इसलिए आपको आज से ही पैसे को निवेश करने की आदत डालनी है, आज से ही पैसे को इन्वेस्ट करने की आदत डालनी है। लगातार कंटिन्यू आप पैसे को निवेश करें, इन्वेस्ट करते जाएं, क्योंकि कल के डेट में टाइम प्लस कंपाउंडिंग वो मनी आपको राहत दे। तीसरा रूल है आपका यहाँ पे कंट्रोल योर एक्सपेंस। मैंने कई बार इस चीज को बताया है कि अपने खर्चे को मैनेज करना सीखिए, अपने खर्चे को कम करें। तो खर्चे को कम करने का 3 रूल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको एसेट और लायबिलिटीज को समझना है, यानी संपत्ति और दायित्व को समझना है। आपको हमेशा जो है संपत्ति वाली वस्तु को खरीदनी है, जिससे कि पैसे आपका कम खर्च होगा। दूसरा, खर्चे वाली वस्तु कभी नहीं खरीदनी है। तीसरा, लालच, लोभ, मोह, ऑफर में आकर के कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है। तीसरा चीज, आपको पैसा आपका आता कहाँ से और आपका पैसा जाता कहाँ है, इसको नोट करना, यानी क्रेडिट और डेबिट, इसको नोट करते जाएं और 1 मंथ के बाद उसका हिसाब आप करें। चौथा चीज, आप जरूरत और चाहत को देखें। आपको हमेशा जरूरत की वस्तुएं खरीदनी है, चाहत की वस्तुएं नहीं खरीदनी है, क्योंकि अक्सर लोग चाहत और विष पे खर्चा कर रहा है। आपका चौथा फॉर्मूला है ग्रोथ एंड बिल्ड ए न्यू स्किल। हमेशा आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ ग्रोथ का, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आप जिस भी सेक्टर में है, जिस भी कार्य में है, जिस भी प्रोफेशन में है, आपको ये फॉर्मूला अपनानी है, ग्रोथ। आपको, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस सेक्टर में ग्रोथ करनी है। अगर आप जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उसमें आपको ग्रोथ करनी है। अगर कोई यूट्यूबर है तो उसको यूट्यूब के सेक्टर में ग्रोथ करनी है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको उस प्रोफेशन, उस सेक्टर में ग्रोथ करनी है। तो आपको क्या करनी है, जिस भी फील्ड में हो, आप जिस भी सेक्टर में हो, वहाँ पे ग्रोथ करना है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे नंबर 1 मुकाम पे रहना है, उस पर कार्य करनी है, यानी ग्रोथ। हमेशा नई चीजें को सीखना है। और नेक्स्ट, इसमें आप स्किल्स को जरूर सीखें, क्योंकि आज जो समय है, आज स्किल्स का, स्किल को बेहतर बना, बिल्ड अप ए न्यू स्किल्स। नाउ ए डेज द एरा ऑफ स्किल्स। आज का जो समय है वो स्किल्स का है। तो आपको क्या करना है कि आज से ही स्किल्स को सीखना शुरू कर दें। कई सारे स्किल्स है, जैसे मैं आपको 7-8 एग्जांपल देता हूँ कि आपको सबसे पहले फाइनेंस की स्किल सीखना है, दूसरा इन्वेस्टमेंट की स्किल सीखना है, तीसरा अकाउंटेबिलिटी की स्किल सीखना है, चौथा कैश फ्लो मैनेजमेंट की स्किल्स को सीखना है, पांचवा मनी मैनेजमेंट की स्किल को सीखना है, छठा टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखना है, टाइम मैनेज कैसे करें ये चीज को आपको सीखना है, सेल्स प्रोफेशन को सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग को आपको सीखना है, सेलिंग स्किल को आपको सीखना है, ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखना है, बॉडी लैंग्वेज को सीखना है। पांचवा यहाँ पे जो आपका चीज सीखना है, आपको यूज मनी वाइजली, ये सबसे बड़ा चीज है। आपको बुद्धिमत्ता के साथ पैसे को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप सोच समझकर अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल पैसे के रूप में करते हैं तो फिर आपके लाइफ में जो है पैसे ज्यादा खर्च नहीं होगा और आप सावधानी पूर्वक पैसे को सही रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप हमेशा जो है पैसे को बचाने की आदत डालनी है और उस फिर पैसे से इन्वेस्ट करनी है और उस पैसे से काम कराने की आदत डालनी है। और हमेशा
जब आपके पास पैसा आए तो उसको तुरंत खर्च मत करें। अपने जरूरत और अपने चाहत को नजर रखते हुए पैसे को खर्च करें, क्योंकि पैसा वो शक्तिशाली चीज है, पैसा में वो पावर है जिससे आप 99% समस्या को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। छठा पॉइंट है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज से ही आप जो है एक लंबी प्लानिंग बनाएं, एक लंबा लक्ष्य निर्धारित करें, एक लॉन्ग विजन टारगेट निर्धारित करें कि हमें 5 से 10 साल के बीच में कहां तक जाना है, कहां तक पहुंचना है, वो आप एक नंबर डिसाइड करें। यानी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमको कितने रुपए की आवश्यकता है, कितने रुपए की जरूरत है, उसको नंबर में डिफाइन करें, शब्दों में डिफाइन करें और उस पर कार्य करें। क्योंकि जो समय आपका बीत चुका है वो तो आप वापस नहीं ला सकते हैं, मगर उसको रिकवर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हैंड में है। तो का 7वां पॉइंट है आपका ट्राई टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। आपको हमेशा एक आय पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमेशा इनकम ऑफ सोर्स को बनाना है। आपको ये चीज देखना है कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे कि पैसा मेरे पास खुद चल के आए, वो चीज के ऊपर आपको काम करना है। अगर आप जॉब में है तो जॉब को करते हुए साइड हस्टल करें, साइड हडल करें, उससे आप एक्स्ट्रा इनकम करने की कोशिश करें। तीसरा चीज OPT और OPM का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अदर पीपल टाइम और अदर पीपल मनी अपने ऊपर लगाना स्टार्ट करें, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। 5वां चीज, आप सोशल मीडिया का सही रूप से इस्तेमाल करें, सीख समझ ज्ञान स्किल सीखें, वहां से भी आप इनकम कर सकते हैं। और आप ये चीज सोचें कि हमारा पैसा सबसे ज्यादा खर्च कहाँ हो रहा है, तो अगर आप वही चीज को अपने पीछे इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको अत्यधिक पैसा आप वहां से बना सकते हैं। तो अपना यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाना है। इस पर मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल यहाँ पे ये है मेरा कि एक टेबल को आप देखे होंगे, एक टेबल में 4 पैर होती है। अगर वो 4 पैर में अगर एक पैर टूट भी गया तो 3 पैर पे वो टिका हुआ रहता है। इसलिए से अक्सर आज 99% लोगों का एक हाल है कि वो एक इनकम ऑफ सोर्स पे टिका हुआ है। अगर वो काम करना बंद कर देते हैं तो उसका पैसा रुक जाता है, इसलिए उसको जिंदगी भर काम करना पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स बना के रखना है। 8वां यहाँ पे आपका एक रूल है, वो है अवॉइड टेकिंग लोन्स। आपको लोन लेने से बचना है, आपको कर्ज लेने से बचना है, क्योंकि कर्ज वो जाल है जहाँ की इंसान को जो है एक दिन समाप्त कर देती है। मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ कि लोन 2 तरह का होता है, एक गुड लोन, एक बैड लोन। आज 85% लोग बैड लोन पे कार्य कर रहे हैं। अक्सर जो लोन है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए है, जहाँ से कि वह अपना व्यवसाय में कार्य करते हैं। मगर गरीब और मिडिल क्लास लोग जो लोन लेते हैं, एक वो अपना जो है शो ऑफ के लिए, दूसरा चीज दिखावा के लिए, तीसरा चीज जो है शौक के लिए, ये 3 चीज के ऊपर ज्यादा पैसे को खर्चा करते हैं। तो आपका 9वां रूल है टेक फाइनेंशियल एडवाइस। आपको हमेशा एक अच्छे सलाहकार से वित्त शिक्षा का नॉलेज लेना है, क्योंकि जब आप अच्छे सलाहकार से एडवाइस लेंगे तब आप अपनी लाइफ में जल्दी पैसे को मैनेज कर पाएंगे और जल्दी पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे और पैसे से काम करवा पाएंगे और एक अपना नया पोर्टफोलियो बना पाएंगे और अपना एक नया वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। तो जब भी आपको समस्या आए तो आप एक अच्छे मेंटर्स की तलाश कर लें, एक अच्छे गुरु की तलाश कर लें, एक अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह ले लें, ताकि जो आपके लाइफ में कुछ बेहतर हो उससे एडवाइस लेकर कार्य करें। जो चीज आपको नहीं आए उसके लिए आपको उसकी सलाह लें और सीख करके कार्य करें, तभी आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिना सीखे कोई इंसान आगे नहीं बढ़ा है। अगर आप सीखेंगे तो हवाई जहाज भी उड़ा लेंगे, अगर आप सीखेंगे नहीं तो साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। और आपका यहाँ पे लास्ट 10वां पॉइंट है मनी इन्वेस्टमेंट स्मार्टली। ये सबसे बड़ी चीज है। लोग को लगता है कि मैं पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो पैसे का आप इन्वेस्ट करेंगे वो खुद के ऊपर करें। नई नई बुक्स को मंगाएं, नई नई चीजों को सीखें, जहाँ से आप अपने लाइफ को बेहतर बना सके। अपने डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करें पहला। दूसरा चीज, पैसे को जो है आप FD भी करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट बैंक है वहाँ भी निवेश कर सकते हैं। आप पैसे को RD भी करा सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वहाँ से मिलेगा। आप पैसे को, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है स्टॉक का, तो आप स्टॉक को भी बाय कर सकते हो। अगर आपको MF के बारे में नॉलेज है, म्यूचुअल फंड, तो वहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप गोल्ड में भी पैसे को निवेश कर सकते हो, आप ETF में भी पैसे को निवेश कर सकते हो, आप लेवरेज में भी पैसे को निवेश कर सकते हो। आप अपने पैसे को जो है बड़ी बड़ी इक्विटी में